Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my channel. Today we are going to discuss the topic that we have already made a video on. Yes, parts of speech. बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और इसको मेरे ख्याल से जितना आप बार बार रिफ़्रेश करते रहो अपने माइंड में, आपको लगता है आपको नाउन प्रोनाउन सब कुछ पता है. लेकिन अगर आप इस चीज़ को हाईलाइट करो, अगर आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करो, आप इस चीज़ को इम्पोर्टेंस, तो आपको पता चलता है कि हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको हम निगलेक्ट कर जाते हैं. हमें लगता है ये चीज़ भी नाउन में आती है, ये चीज़ भी प्रोनाउन में आती है, हालांकि ऐसा नहीं होता. इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बेसिक चीज़ है और ये हमारी डेली लैंग्वेज में, हमारी डेली लाइफ में ये यूज़ होते हैं. ये हमारी पूरे सेंटेंस के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच ही भरे होते हैं. लाइक हम अपने जो वर्ड्स बोल रहे हैं उनको अगर आप इकट्ठे आप उसको ब्रेक डाउन करो तो आपको पता चलता है अच्छा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से बने हुए हैं. पार्ट्स मीन पीसेस. स्पीच मतलब हमारी जो स्पीच होती है, वोकैबलरी, ऑरली, ईच एंड एवरीथिंग, टोन, साउंड, एवरीथिंग. ठीक है, हमारे सेंटेंसेस आ जाते हैं, सब कुछ इसी में आ जाता है. एंड तक वीडियो को देखिएगा, हो सकता है आपको समझ आ ही जाए इंशाल्लाह. सो what are parts of speech? Parts of speech are words. Words are like building blocks and parts of speech tell us what job each word is doing in a sentence. वही बात जो मैंने आपसे की कि हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं, हमारे सेंटेंसेस में डिफरेंट वर्ड्स हैं. डिफरेंट वर्ड्स किससे मिलकर बनते हैं? लेटर्स से. तो हमें पता होना चाहिए कि ये वर्ड क्या चीज़ है और हमारे सेंटेंस में इस वर्ड की क्या जॉब है. ठीक हो गया. नाउ द क्वेश्चन इज़ वाई आर दे इम्पॉर्टेंट? They are important because they help us in understanding the sentence better and to make your writing clear. ठीक है, राइटिंग वो लिखाई वाली राइटिंग नहीं, आपकी राइटिंग का मतलब है आपकी प्रॉपर सेंटेंस अरेंजमेंट होती है. आपको पता चलता है कि जो आप वर्ड लिख रहे हो वो क्या चीज़ है. अगर आप आई लिख रहे हो तो आप उसको वर्ब तो नहीं बोल रहे हो. अगर आप यहाँ पे आईएनजी वाले ही हर चीज़ को तो वर्ब नहीं समझ रहे हो. ठीक हो गया. So, here are the 8 parts of speech. First one is noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection. ये वो 8 words हैं जो हम बचपन से पढ़ रहे हैं. I think so 3-4 क्लास से आपको पता चल जाता है कि parts of speech क्या होते हैं. और कुछ नहीं तो ओवरव्यू एज ए डेफिनेशन तो पता चल ही जाती है. हमने उर्दू में पढ़ा हुआ है इसम क्या होता है, फेल क्या होता है, सब कुछ. लेकिन आज हम इसका जस्ट ओवरव्यू लेंगे कि ये चीज़ होती क्या है. द वेरी फर्स्ट वन इज़ नाउन. नाउन हम सबको पता है क्या होता है? इसम. येस. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया. आप किसी भी इस पूरी दुनिया में, इस पूरी यूनिवर्स में किसी भी चीज़, कोई भी इंसान, जिस चीज़ का भी कोई नाम है ना, वो नाउन है. ठीक है. एज अ पर्सन हम बात करें तो उसमें मैं आ जाती हूँ, आप आ जाते हैं, मम्मा पापा आ जाते हैं, कोई टीचर आ जाते हैं, कोई पीएन आ जाता है. ठीक हो गया. प्लेस में आपका वॉशरूम भी आ जाता है, आपका कोई लाहौर सिटी भी आ जाती है, आपका कोई कोई एनी प्लेस. थिंग में आपकी कोई बुक आ सकती है. इट कुड बी अ प्रॉपर नाउन, इट कुड बी अ कॉमन नाउन. देन वी हैव एन आइडिया. आइडिया कुड बी हैप्पीनेस, सैडनेस, लव और एनीथिंग जो आप जिस चीज़ को फील नहीं कर सकते हो, जो आपकी थॉट है, वो सब चीज़ें होती हैं नाउन में आती हैं. नेक्स्ट वी हैव प्रोनाउन. प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह यूज़ होता है. ये इस वजह से होता है ताकि आपकी रेपिटेशन ना हो. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेइंग अली इज़ अ बॉय, अली इज़ अ गुड बॉय, अली गोज़ टू स्कूल. लेकिन इसकी जगह मैं बोलूँ कि अली इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, ही गोज़ टू स्कूल. मैंने अली की जगह ही रिप्लेस कर दिया. तो ये क्या होता है? ये हमारी बेटरमेंट के लिए, हमारी सेंटेंस राइटिंग को क्लियर करने के लिए और हमारी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज़ होता है. ठीक हो गया. नेक्स्ट वी हैव वर्ब. वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज़ एन एक्शन, हम जिसको एक्शन वर्ड कहते हैं. एंड एनी थिंग दैट इज़ हैविंग अ स्टेट ऑफ बीइंग. फॉर एग्जाम्पल, हम इसको उर्दू में कहते हैं फेल. फेल क्या चीज़ है? ऐसा कोई भी काम जो हो रहा होता है, जो होने वाला होता है या जो हो चुका होता है. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है बर्ड्स सिंग ब्यूटीफुली. ब्यूटीफुली एक अलग चीज़ आ जाती, बर्ड्स एक अलग चीज़ आती. लेकिन हम यहाँ पे सिंग की बात कर रहे हैं. दैट कुड बी प्ले, दैट कुड बी स्लीप, दैट कुड बी सिट, दैट कुड बी स्पीक. कुछ भी ऐसी कोई भी चीज़ जो हो रही है, जो होने वाली है या जो हो चुकी है, वो होती है वर्ब. ऐसा कोई भी काम. स्टेट ऑफ बीइंग मीन्स हम जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. लाइक शी इज़ हैप्पी, ही इज़ स्लीपिंग. ठीक है. हैप्पी जो है वो तो हमारे पास एक अलग चीज़ आ जाती है. स्लीपिंग जो है वो तो हमारे पास एक अलग चीज़ आ जाती है. वो सारे वर्ब हैं. लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए जो वर्ड यूज़ हो रहा है वो होता है हेल्पिंग वर्ब. और यहाँ पे इज़ जो है वो हमारे पास स्टेट ऑफ बीइंग है, हमारे पास वर्ब है. नेक्स्ट वी हैव एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन. हमने ये सुना हुआ है कि एनी गुड एंड बैड क्वालिटी ऑफ अ नाउन इज़ एडजेक्टिव. लेकिन ऐसा नहीं है. एडजेक्टिव हमें बताता है कि जो पर्सन है, जो प्लेस है, जो एनिमल है, जो चीज़ है, उसके बारे में वो ज़्यादा डिटेल से बताता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी कलर की बात कर रही हूँ तो वो एडजेक्टिव है. अगर मैं किसी नंबर की बात कर रही हूँ दैट इज़ एडजेक्टिव. ठीक है. अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि शी वोर अ ओल्ड ड्रेस, तो उसमें ओल्ड जो है वो एडजेक्टिव है. वो हमें बता रहा है कि उसने किस तरह का ड्रेस पहना हुआ है. अगर मैं बोलूँ कि ही इज़ अ टॉल बॉय, तो वो हमें बता रहा है, उस बंदे की पर्सनैलिटी बता रहा है कि वो एक लंबा लड़का है. ठीक है.
नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी और एडवर्ब को। ये हमें बताते हैं कि हाउ, व्हेन, वेयर और व्हाट, ठीक है। यानी कि वो WH फैमिली वाली चीज़ होगी और कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे होना था, ये सारा कुछ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ही सिंग्स लाउडली, ये हमें बता रहा है कि उसने गाना गाया लेकिन कैसे गाया, ऊंचा गाया। शी अराइव्ड अर्ली, हमें ये बता रहे हैं कि वो आई तो है लेकिन कब आई है, वो जल्दी आई है। द बॉल वेंट देयर, वो हमें बता रहे हैं कि बॉल गई है लेकिन कहाँ गई है, उस साइड पे गई है, ठीक हो गया। एडवर्ब हमें ये सारी चीज़ें बताते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे माइंड में हमेशा से स्टक हो गई है कि LY वाला ही एडवर्ब होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे जिस तरह देयर है, हेयर है, टुमारो है, अर्ली है, ये सब भी तो एडवर्ब्स हैं, इनके एंड पे तो LY नहीं आ रहा। मैंने इस तरह के बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो एडवर्ब को सिर्फ ये समझते हैं वो वर्ड जिसके एंड पे LY आ रहा है, वो वर्ब जिसके एंड पे LY आ रहा है, वो एडवर्ब होता है, लेकिन ऐसा सिर्फ नहीं होता है, ठीक हो गया। इस चीज़ को क्लियर कर लें। नेक्स्ट वी हैव प्रपोजिशन। प्रपोजिशन क्या होता है? प्रपोजिशन इज़ द वर्ड दैट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस। वो हमें बताता है कि नाउन का एक्शन क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, उसका रिलेशनशिप क्या है प्रोनाउन के साथ। फॉर एग्जाम्पल, लुक बोर्ड, क्या ये बात समझ आ रही है? लेकिन यही मैं बोलूँ लुक ऑन द बोर्ड, लुक एट द बोर्ड, तो आपको क्लियर हो रहा है कि कहाँ देखना है। प्रपोजिशन के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ऑन, टू, एट, अंडर, इन, अबव, बिसाइड्स, ये सब प्रपोजिशंस हैं। ये हमें बताते हैं कि क्या डायरेक्शन है, क्या पोजीशन है सेंटेंस के अंदर नाउन की और प्रोनाउन की। सेकेंड लास्ट वी हैव कंजंक्शंस। कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं, लिंक करते हैं वर्ड्स को, फ्रेजेस को और सेंटेंसेस को। बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं जिस तरह सो, इफ़, बिकॉज, बट, एंड, और, ठीक हो गया। नेक्स्ट वी हैव इंटरजेक्शन, द लास्ट। और इसमें ये होता है कि ऐसा वर्ड होता है या ऐसी कोई फ्रेज़ होती है जो आपका फीलिंग और इमोशन ज़ाहिर करता है सेंटेंस के अंदर। मोस्टली ऐसा होता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वॉन द मैच व्हाट वुड यू से, हाँ क्या बोलोगे आप, वाओ, हुर्रे, वी वॉन द मैच, ये वो इस तरह, ठीक है। जो आपकी फीलिंग और एक्सप्रेशंस बताता है, जो आपकी इमोशंस बताता है, दैट वर्ड्स आर इंटरजेक्शंस। सो हेयर इज़ द समरी ऑफ ऑल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन रिप्लेस नाउन। वर्ब शोज एक्शन। एडजेक्टिव डिस्क्राइब द नाउन। Adverbs describe verbs. Preposition show relationship between words. Conjunction join words. Interjection express strong feelings. और उम्मीद है कि जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे अपनी रीडिंग में, राइटिंग में और स्पीकिंग में, तो आपकी ये चीज़ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी और आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे इंशाल्लाह। ये सारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।